2-3 लोगों की इजाज़त लेनी है आपसे। मेरे पास काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं अब। इधर बुलाने के लिए? हाँ जी। तो बिस्मिल्लाह ला सकते, एक-एक करके ले आऊँगी लेकिन इकट्ठे ले आओ, चल ठीक है, तेरे सही पे है। डिपेंड करता है। ठीक है, सही है। आप समझती हैं कि आपने उन पे ऐसा काम किया है, प्रोडक्ट ऐसी तैयार हुई है आपकी, या उनके अब सवाल ऐसे हैं, या उनकी पार्टिसिपेशन ऐसी है, या दुआ में उनकी शमूलियत उनके लिए ज़रूरी है, या उन्हें फ़ायदा होगा, या बेहतर है। ठीक, ठीक। मैं ठीक। और जो प्रोडक्ट जिसका मैं नाम नहीं ले सकती उसको ऐसे ही हमने चलाना है अभी। ये हालत वैसे पता है कहाँ होती है? ये हालत होती है शिकवे से। हम लोग ये दुआ जैसे जो रूह तलाश में होती है, बेचैन होती है, उसको किसी भी बहाने, दुआ के बहाने, किसी प्रॉब्लम के बहाने, किसी मुसीबत के बहाने ये दुआ उस तक पहुंचती है और अचानक से उस पर एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक। अब ये चैप्टर जब शुरू होता है तो सुकून भी मिलता है, मज़ा भी आता है और लगता है कि दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अब ये यंग जनरेशन जो है, इनमें यंग में भी ओल्ड में भी सारे ही, लेकिन यंग में ज़्यादा मैंने देखा। अब ये बड़ी तेज़ी से करीब आते हैं क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हें पिछली जनरेशन इस मुल्क में पर्टिकुलर पिछले 50-60 साल मुनाफ़क़त का दौर दौरा रहा है बहुत ज़्यादा। इनके अंदर जो है देखने में ये मॉडर्न हैं, हु केयर्स हैं, कई जैसे भी हैं, लेकिन इनके अंदर हक की तड़प और पहचान और उसको देख के उसको फील करके उसको लब्बैक कहने के लिए इनके अंदर वो प्योरिटी ज़्यादा है, प्यास ज़्यादा है इनकी। ठीक है। तो जहाँ से इनको इशारा मिलता है ये फिर लपक पड़ते हैं। जब ये लपक पड़ते हैं, खड़े होते हैं उस जगह पे, अब उसके बाद मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़, बहरहाल हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। हाँ, कुछ बहुत तेज़ी से करीब आते हैं, कुछ बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, कुछ बहुत साल ले लेते हैं करीब आने या एक अगला कदम लेने में, कुछ मिल तो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा वहीं पे उन्होंने रखा होता है, फड्डा उनका वहीं चल रहा होता है कि वो, लेकिन पहले दिन वो जो मेरी मर्ज़ी है, वो जो मैं कह रहा हूँ, वो ऐसे भी होते हैं। कुछ ये कैफियत वाले जो ऑलरेडी पीछे से काम ख़राब होके आए होते हैं, हमने ना किसी को नहीं करनी होती, हमने उसको, उस बंदे के पास चांस ऑलरेडी नहीं होता या एक चांस होता, हमने उसको प्यार से बताना होता है कि बेटा ये ऐसे, इसको ऐसे कर लो। अब उसे वो हज़म होता है या नहीं होता, कैफियत को वो एंजॉय करी जाता है या छोड़ने की कोशिश करता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यंग जनरेशन में रिलेटिवली ये सारा कुछ जो भी है, चाहे उनके एल्डर्स की तरफ से है या वो खुद उनके दौर में हुआ है, जिस वक्त जो बहुत फास्ट करीब आते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये भी है कि उतने ही फास्ट वो वापस जाते हैं, या रीबाउंड फिनोमेना समझ लो, या उतनी तेज़ी से टेक ऑफ कर जाते हैं। टेक ऑफ करते करते वो ओवरटेक कर जाते हैं। इमाम को ओवरटेक नहीं करना होता या इंजन को ओवरटेक नहीं करना होता। ठीक है। तो यूजुअली जब ये चीज़ देखी जाती है तो हम यूजुअली इनको अपने से दूर करते हैं, इन्हें स्लो करने की कोशिश करते हैं, इन्हें थोड़ा दुनियादारी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि यार आराम से, कुछ नहीं हो गया, सब कुछ बैठ। अब इन्हें ये लगता है कि मैं तो पहले दिन तो मैं बहुत करीब आ गया था, आज ये मेरी फ़लाँ बात क्यों नहीं मानी गई। होते शदीद प्यार करने वाले लोग हैं। ये अजीब बात है कि शदीद प्यार और शदीद नफ़रत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उसने रखा ऐसे है। वो जिसको हमने पहले दिन कहा होता है कि आप बहुत प्यारे हैं, लव यू,
उसको जब एकदम हम एक दिन इग्नोर करते हैं या डांट देते हैं, वो कोई मिस्टेक ऐसी करने लगता है कि जो उसके लिए नुकसानदेह है, या उसे या बुरी तरह डांट देते हैं कि अपनी शदीद इसका प्यार, इसकी तड़प, इसकी लपक अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ सिस्टम अलाउ नहीं करता, या इसको लग रहा है कि ये बहुत सही है, लेकिन हमें इन द लॉन्गर रन नज़र आ रहा है कि ये ना इसके लिए ठीक है ना इसके घर वालों के लिए ठीक है। हमने उसे मना कर देना होता। अब उसको अपनी उस तड़प फड़क में अगर वो उसको एक्सेप्ट कर जाता है, ये इसने बहुत आजकल के बच्चों के सोशल मीडिया के हिसाब से, जिस तरह की वो बच्ची दुआएं करा रही थी, इसने उसे अचानक कह दिया अपना पेज रिमूव करो, और कह दी 4000 फॉलोअर थे। इसने एक और को भी कहा, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, इसने बस उन्हें कहा करे रिमूव, उसने भी कर दिया। होता ये भी एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन इसने तीसरे को नहीं कहा। उन दोनों को पता था ये तीसरा भी इसके साथ अटैच है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं इसको कहते हैं कि नहीं कहते, इसको नहीं कह रहे। तो अब या तो इस बात पे फोकस रहे कि नहीं ठीक है, हमें कहा गया ना, मुझे कहा गया ना, मुझे रोका गया ना, ठीक है तो कोई बात होगी, ठीक है मुझे कहा गया, और इसको नहीं कहा जा रहा, ये भी अगले की मर्जी होगी, नहीं कह रहा, लेकिन होता नहीं ऐसे। जैसे मेरे क्लिनिक पे अब एक नया काम काके काकी ने पकड़ा था, अपॉइंटमेंट ले लेना। अब अपॉइंटमेंट तो मेरे रिसेप्शनिस्ट दे देनी, उसको नहीं पता पेशेंट्स हैं। अपॉइंटमेंट लेके अंदर आना है, साथ केक उठाया हुआ है, साथ पूरी फैमिली, वो जी केक कटन आए हैं। चलो जी अब आपने टाइम लिया है, डॉक्टर साहब हैं या तोइफ हैं, पैसे तो सारों ने भरे हैं, उन्होंने टाइम तो लेना है अपना। अब वहाँ केक काटने आ गए। अब केक के साथ फलां के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी, अब मेरे साथ भी तस्वीर खिंचवाएं। फलां का तो केक खाया था, ये भी खाए, मैं कितने केक खावा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि यार ये तुम बस ये कट गया है, अब जाओ मेरे बाकी पेशेंट बैठे हुए हैं, या कई लोग उसमें माइंड कर जाते हैं। एक ही बहन का केक खा लिया है, दूसरी का अगली बार नहीं खाया, उसको वो सब याद है, उससे गिला पैदा हो जाएगा। गिला पैदा होएगा तो गैप आएगा, गैप आएगा तो अब ये अंदर हो रहा है, जंग हो रही है ना, गिला और है किसी बात का, वो तो हमने कहना नहीं कि ऐसे किया। अब अपने अंदर वो तड़प वही है, लेकिन उस तड़प में अब झिझक है कि अब फिर स्नब ना कर दें, अब फिर पता नहीं कहेंगे ना कहें, ठीक है। वो आपके अंदर ये जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉन्शियसली आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये मुझे क्या ख्याल आ रहा है, मैंने तो नहीं इसको मानना, ठीक है, लेकिन सब कॉन्शियस आपका कोई सिग्नल दे जा रहा है। अब आपको एक किस्म की इस जंग में ब्लेसफेमस से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, कोई और करने, अजीबोगरीब उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो जाएंगी। ये उसी सिस्टम में दुआ पहले आप अच्छी भले करा रहे थे, जैसे ये बच्ची करा रही थी दुआ, अब उसको कह दिया डिलीट कर दो पे, उसने कर दिया। अब उसे इंडिविजुअली एक एक बंदे को दुआ करानी पड़ रही है। उसको इज्तिमाई दुआ का एक पेज पे एक मैसेज दिया, बात कराई, निकल गए। वो 3-4 हज़ार बंदे ने 24 घंटे में देख लिया, बस ठीक है जी, सबको मैसेज चला गया। अब उसे इंडिविजुअल को करानी पड़ रही है, हो सकता है चिढ़ जाए, उसे एकदम गुस्सा चढ़ेगी, ये क्या हरकत, ये क्या बात हुई, अकल के हिसाब से तो बड़ी फजूल बात है, ठीक। लेकिन यही उसका टेस्ट है कि वो ये सोचे कि यार टीचर ने कहा है ना, आपी जी ने कहा है ना, तो बस कह दिए। आपी जी ने कहा था दुआएं कराओ, पेज बनाओ, आपी जी ने कहा पेज ख़त्म कर दो, तो फिर कोई हिकमत सीखेगा ये बंदा। और तो जो तोहन व करहन मान तो लेगा, लेकिन बीच में ये खिचड़ी पकती रहेगी कि उसको नहीं कहा, उसका देखा चल रहा है, उसके पेज पे तो खुद कमेंट किया हुआ जाके, ये फंस जाएगा। बहरहाल अगर तलब सच्ची होगी तो इसमें से निकल आएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो साइकोलॉजिकली बहुत जज्बाती होते हैं या जिनका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है किसी भी अनवांटेड सिचुएशन पे, होते ख़तरनाक हैं, अपने लिए भी, अपने आप को भी नुकसान दे लेते हैं, किसी मेजर कॉज में भी वो जज्बाती लोग हैं, शदीद प्यार करने वाले होते हैं,
लेकिन काम करना मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि ये जो जेलसी फैक्टर है या कंपटीशन फैक्टर है या पोजेशन फैक्टर है, ये तीनों चीज़ें फ्लॉज होती हैं। ये आपके अंदर की जंग होती है, खुद ही लड़नी होती है। आप दोनों को तो बड़ा अच्छा गाइड होना चाहिए, वो अपने फील्ड में ठीक ठाक मास्टर हैं, बात को समझते हैं, आपने धक्के बड़े खाए इस दस्त की स्याही में, तो आप काफ़ी फील हैं। अब आपके पास बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए और आपको प्यार से बैठ के काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, नजमा लोग जेलम से आए हैं, इसकी अम्मी भी आके बैठी हुई हैं, सैयद लोग हैं ये। डॉक्टर नजमा के भाई इंग्लैंड होते थे, अब आ गए इधर, आके इधर अभी तक सेटल नहीं हुआ। यहाँ आया भी है पिछले 1-2 हफ्ता पहले, लेकिन कल उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने उसे कुछ कहा ऐसे कर लो, उसका दोबारा फ़ोन आया, जी मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मैंने कहा नजमा से को आपको दुआ कर। उसके बाद उसकी कुछ 100 कॉल्स आई हुई हैं रात 12 बजे तक शायद, मैंने नहीं अटेंड की। जिसकी आप बात कर रही हैं काकी की, इसकी कल रात 4 बजे शायद या 3 बजे एक मैसेज आता, मैंने इसे खुद फ़ोन कर लिया, ठीक है। हालांकि मेरी जो हालत थी उस वक़्त मैं जानता हूँ, इंतहाई थका हुआ था, क्लिनिक से घर ही पहुँचा था, और उसका मैसेज आते साथ, बल्कि मैं अभी वॉशरूम में चेंज कर रहा था, हैंड फ्री लगी हुई थी, मैंने वो चेंज करते हुए उससे बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। वो थोड़ी संभली, उसके बाद फिर वहीं पे आ गई। मैंने मज़ीद प्रोलॉन्ग की डिस्कशन उसके साथ, एक आध बार कॉल कट भी गई, मैंने फिर रिंग किया उसको, लेकिन उसके बाद उसने मैसेजेस किए मुझे, मैंने अभी तक नहीं पढ़े, ब्लू टिक नहीं हुए होंगे, जैसा इनके भाई का मैंने कॉल नहीं ली बाद में। कुछ होमवर्क हैं जो इंसान ने खुद करने होते हैं, और वो रोए पिटे जो मर्जी करे, वो होमवर्क खुद करना होता। पास हुए फेल हुए, अभी तक एक काका जी थे साहिवाल के, मेरे पास उनकी गिनती की 2 मुलाकातें थी। पहले उनकी हमशीरा आना शुरू हुई, वियर्ड किस्म के उनके एक्सपीरियंसेस और फैमिली के सारे मैटर्स थे, पढ़े लिखे लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि जी पीछे आपके इस तरह बुज़ुर्ग रहे हैं कोई, कि जी हाँ हाँ हमारे दादा का इस तरह दरबार था, नाना का था, या पता नहीं दादा का था, ऐसे था वैसे है, लेकिन हम लोग तो सारे पढ़े लिखे हैं और हम इसमें नहीं रहे, हमारे अब्बा बड़े ऐसे हैं, हमारे मियाँ ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो आपका भाई है इसे कहें कि ये ड्यूटी उसके ज़ुम्मे है, ये करे, ये नहीं कर रहा। वो बड़ी परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जाने दें, वो तो फलानी एक्टिविटीज़ में है, ये आपने कहाँ से कह दिया कि उसका ये, वो तो ये करता है वो करता है। मैंने कहा उसे कहो कि वो उल्टा हो के खड़ा हो जाए, ये ड्यूटी उसको करनी है, बाकी आप इस बात को छोड़ दें। उन्हें मेरे पे इतना पता नहीं किस रेफरेंस से वो आई थी, मैं रेफरेंस नहीं कोट कर सकता, मुझे तो वो हैरानी हुई। और उस बंदी को मैंने कहा जिस रेफरेंस से वो आई थी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या है केस, तो उसने मैं सिंपली कह दिया, उसने कहा सर मुझे इसके भाईशाही का केस नहीं पता था, मैंने आपकी तरफ भेज दिया, और मुझे ये लग रहा था कि मुझे नहीं कुछ बातें पता, वो आपसे पता चल जाएंगी तो शायद कर लें उन्हें रेक्टिफाई। वो बंदी में छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रही। फिर बल्कि एक पीर साहब ने
या रूहानी शख्सियत ने उन्हें कहा कि तुम उसके दुआ सेशन में जाओ, वहाँ बैठ के मेरी बात कराना, मैं बाबा ही से मिला हुआ हूँ, तो मैं ना इसको बाबे की बात सुनाऊँगा, उसके बाद इसकी जो औकात है ना वहीं पे तुम्हें समझ आ जाएगी। वो साहब भी फ़ोन पे मेरे से लगे रहे बातें टाके बंगाले की, मैं भी टाके बंगाले की करता रहा। आखिर में उन्होंने एक कोई क्वेश्चन थ्रो किया तो मैंने हंस के उन्हें कोई जवाब दिया, फ़ोन बंद कर दिया। इन्होंने खुद ही मुझे कहा कि मैंने उन्हें बाद में फ़ोन किया कि आपने तो मुझे ये कहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो आपने ये बात क्यों नहीं की, फ़लाँ बात क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा मैं बाबे की बात थोड़ी सी सुना के चुप कर गया, तो वो इस चक्कर में 2 घंटे मेरे से फ़ोन पे बातें करता रहा कि मुझे मेरे बाबे की बात सुनाए, तो मैंने वो जान के नहीं सुनाई ताकि ये और तड़पे, तो फिर मैं पता नहीं इसको सुनाऊंगा या क्या करूँगा। वो इनको हज़म नहीं हुई। इन्होंने उनसे अपना केस डिस्कस कर रही थी, उसके मामले में जो भी उन्होंने कहा वो भी इन्हें हज़म नहीं हुआ। बहरहाल इसी दौरान इनकी बच्ची ने इन पे उसका कोई मसला हुआ, वो मेरे पास अपने तौर पे आई, उसने जाके माँ को बताया, वो परेशान हो गई, ये कैसे हुआ है, अल्लाह ने करम कर दिया। अब वो अपने भाई को मेरे पास लेके आए, इसी काम में कोई 2 साल गुजार दिए। भाई मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे को बात कही कि इसकी जुम्मे ये चीज़ें हैं, इसे कहें वो करे। मैंने उसे तो जो कहना ही कहना था, लेकिन उनके भाई फिर अलहदा से मेरे पास आए। मैंने उस बंदे को बताया, मैं कहा बेटे ये काम तुम कर लो। उसने कहा मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपने उस दिन मुझे इनडायरेक्ट जो बात कही थी, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ, क्या मुझे डायरेक्ट कह दें। मैंने कहा मैं तुम्हें डायरेक्ट कह देता हूँ, उस दिन तुम्हारी हमशीरा बैठी हुई थी, तुम्हारी एक फैमिली बैठी हुई थी, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कह देता हूँ। उन्होंने कहा जी बताएं। किसी को पता नहीं है मेरे मसले का। मैंने कहा तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ब्लेसफेमस थॉट्स आती हैं। वो खड़ा हो गया बेचारा एकदम, चीख मार के सर पकड़ के। फिर उसने कहा कि मुझे बताएं मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। मैंने कहा कि ये काम है, ये तुमने करना है, तुम्हारे ज़िम्मे ये है, और तुम वो कर नहीं रहे। अब वही बातें थी आगे से कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं कहा भाई तू इस काबिल है या नहीं है, ये तुम्हें कहीं से हुक्म है तुम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ ड्यू है, ये कर्जा है तुम्हारी नस्ल पे, और आपने आगे से कैश आप मजीद ले ही जा रहे हैं, तो पिछली पेमेंट आप कर नहीं रहे, तो ये आपका मसला है। वो इस बात पे बड़ा इंप्रेस था कि आपको कैसे पता चल गया कि मेरी थॉट में ये मसला है। मैंने मुझे जैसे भी पता चला, आपकी इलामात से पता चला मुझे, तो मैंने यही तुम्हें पिछली बार इशारा दिया था, आज मैंने तुम्हें डायरेक्ट कह दिया कि जी अब इसका हल क्या है। मैं कि इसका हल ये है। वो करने पे वो तैयार नहीं था। मुझे कहने लगा कि अगर मैं यह ना करूं, काकी तो यहाँ बैठी कह रही थी ना, जो फैसलाबाद से भी आई थी, कि शादी कौन सा कोई काम है, और साथ ही उन्होंने एक लफ्ज़ बोले थे कि मैं ये समझती हूँ कि खुदकुशी हराम है। ठीक, मुझे वो बंदा साथ याद आ रहा था, तो मुझे उसने उठ के कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कहा याद रख। देखता रहा, हंस के चला। मैं कहा याद रख। देखता रहा, हंस के चला गया। कहते डॉक्टर साहब एने के मुसलमान थे, असी भी आए हैं, इस तरह कहा उसने। शायद वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पता नहीं क्या लिखूंगा। चला गया। चंद दिन बाद उसकी हमशीरा की रोते धोते मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं डैश कर रही हूँ लाहौर से उधर, वो आप दुआ मांगें कि वो बच जाए, उसने खुद को शूट कर लिया। तो मैंने कहा जी अल्लाह खैर करे। वो बांजी उनकी ने फ़ोन उठा लिया, जो पहली बार में, उसने फ़ोन पकड़ के चीखते हुए कहा कि बाबा आप एक बार कह दें कि वो बच जाएंगे। मैंने कहा बेटा अल्लाह खैर करे, जो अल्लाह को मंजूर। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने तो घर ही शूट ऐसे किया था, तो वो वहीं ख़त्म हो गया था। अब ये बात किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन
जिनके ऊपर ये बीत रही होती है वो इसे जानते हैं। बाकी उनका मामला आगे अल्लाह रसूल के पास जाके क्या होता है, देखने में तो एक हराम मौत है, लेकिन अगर वो होश में ही नहीं है बंदा फिर उस पर लगती नहीं है। लेकिन अगर आप होश में हैं और आपको एक चीज़ से मना किया जा रहा है कि बेटा तुम अपनी जगह सच्चे हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारी तड़प सच्ची है, तुम्हारी डिमांड सच्ची है, तुम हर तरह सच्चे हो, तुम में किसी को कोई शक नहीं है, तुम्हें किसी, लेकिन तुम्हें जहाँ खड़ा किया जा रहा है वहाँ खड़े हो जाओ और अपनी डायरेक्शन को सीधा करो। ठीक है, जहाँ तुम रुक रहे हो ये मंजिल नहीं है। अब आपको वो मंजिल बड़ी अच्छी लगती है, आप कहें नहीं जी मुझे आगे भेज रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, फिर आपको पहचान में अभी कमी है। आपका अंदर सिग्नल दे रहा होता है कि नहीं ये बात ठीक है, आपका नफ्स कह रहा होता है कि नहीं ये क्या बात हुई, फलां को क्यों नहीं कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। ये जंग जब आगे बढ़ती है तो वो शदीद मोहब्बत शदीद नफरत में बदलती है। मेरे साथ मियां मोहम्मद बख्श का ही शेर है ना, बड़ा मशहूर। मुझे इन शोरा हज़रात से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कलाम उनकी बात जो है, जो उसमें पॉइंट होता है वो तो मैं एंजॉय करता रहता हूँ, लेकिन शायरी की टांग बाजू तोड़ देता हूँ, काफ़िए रदीफ़ आगे पीछे पता नहीं क्या और मिसरे कहीं के कहीं कर देता हूँ। तो बहरहाल उनकी है ना कि जिन्ना बिना एक पल नहीं सी लंघदा, वो शक्लां भी याद न रहियां। ते याद है कलाम, ये कुछ इस तरह करके है कि नहीं, वो कहने का मकसद ये है कि वो बड़े बड़े संगत के दावे थे लेकिन शक्लें याद नहीं रहीं, जो कहते थे कभी बिछड़ेंगे नहीं, विथ भी नहीं सी बिचूं, बाल नहीं गुजर सकता था, वो पता नहीं किधर चले गए। तो इश्क में दावे हराम है। मैं इस मैसेज पे प्रोग्राम आज ऑफ कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि इश्क में दावा हराम है और इश्क में शिकवा भी हराम है, क्योंकि माशूक बेऐब है। उससे शिकवा गिला ये रखना कि वो मेरे से कम या उससे ज़्यादा प्यार करता है, उसको ये दे दिया और मुझे ये नहीं दिया, ये मौत, शहादत नहीं, ये मौत है। उससे शिकवा गिला ये रखना कि वो मेरे करीब नहीं है और उसके करीब है, या सिर्फ मेरा क्यों नहीं है। ठीक है, इश्क में रकीब नहीं होता, प्यार मोहब्बत में होता है, इश्क में रकीब नहीं होता, क्योंकि माशूक बेऐब है। ठीक, जी, उनकी ड्यूटी उनके दादा की तरफ से रूहानियत ही की ड्यूटी थी। वो ड्यूटी जब आप करते हैं उस दर्द बहुत होता है, कुछ लोगों को फिजिकल पेन बहुत होती है, कुछ लोगों को नौजिया, बुरा हाल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई ड्यूटी, मुझे कई लोग कहते हैं आपकी तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, आप तो पता नहीं बाबा जी लगा गए। बिल्कुल नहीं, मेरी औकात नहीं है ड्यूटी शूटी की, मैं कहाँ से हो गया कि डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी नहीं पूरी कर सकता तो ये तो इतने बड़ा काम है। मैंने एक वादा किया, अब मुझे उस वादे को तो निभाना है ना। ठीक है, किसी ने मेरे से वादा लिया, किसी ने मेरे हाथ जो मेरी डिमांड थी, देखें मुझे कोई मेरी आखिरी सांस चल रही हो और मैं 100 साल जीना चाह रहा हूँ, ठीक है, और किसी के पास 100 साल हों और वो कह दे कि या अल्लाह मेरे 100 साल इसको दे दे। ठीक, नंबर 1, उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। दूसरे पे वो ये कहे कि यार तूने ये 100 साल
या 100 लीटर पानी तो ले लिया मेरे से, घूंट घूंट करके पीता रही, 100 साल गुजर जाएंगे, लेकिन अगर हो सके तो इसमें से बांटता भी रही। तो जो तू पिएगा ये तो कम होगा, जो तू बांटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, जब मैं ये वादा कर बैठूं कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा। अब जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार मैंने तो 100 मांगे थे, ये तो 1000 पे जा रही है बात, और मेरा तो 100 के बाद रहने का नहीं है। और ऊपर से मुझे पहले साल में पता चल गया कि यार वो जो मैं जा रहा था ना वही ठीक था। ठीक, ये कितने फंस गया, ये तो निरी दर्द दी दर्द। और मैं ये, लेकिन अब मैं वादा कर चुका हूं, मैंने वादा किया, अगले ने मुझे माल दे दिया उधार पे, एक वादे पे, कीमत तो ली नहीं उसने, मैं देता हूं नहीं देता हूं वो तो निकल गया। ठीक, अब या तो मैं वादा खिलाफी करूं तो अपनी नजरों में गिरता हूं। मैं किसी अल्लाह की, किसी नबी की, किसी वली की, किसी बाबे की ड्यूटी नहीं कर रहा। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं अपने नफ्स की पूजा ही कर रहा हूँ, मैं अपनी नज़र में नहीं गिर सकता। मैंने एक वादा किया, वो निभाने की कोशिश की। उसमें अब मुझे चाहे दुनिया के बाबे इकट्ठे होकर एक साइड पे करें कि यार तू कितों बिच आ गया, तू तो बाबा ही नहीं गा, मेरा शजरा निकाल के ले आए कि यार तेरे ते अगे पीछे कोई बाबा नहीं गा। ठीक, मैं 1000 बार पिटता हूँ कि मैंने कब कहा मैं बाबा हूँ, मुझे तो वो ये पकड़ा गया एक चीज़ के बांट, तो मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो क्लेम ही नहीं है कि ये मेरी कमाई है। हाँ, लेकिन एक ड्यूटी इस सेंस में है कि मैंने वादा किया है, मैं वो एक कतरा पी बैठा हूँ जिससे मुझे 100 साल तो मिल गए हैं, लेकिन मैंने ये भी वादा किया था कि ये जो कतरे हैं बांटूंगा, मैं वो बांटने बैठा हूँ। अब इसमें से मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मुझे अब पता चला है कि जी ये वादा तो और ही बात थी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या है ये, मैं उस वक़्त सोचता, मैं उस वक़्त उसी वक़्त उसे कहता कि भाजी कोई वादा शादा नहीं गा, मैनू मरा नहीं दियो। कहने को तो वो भी खुदकुशी थी। एक बंदे को दवाई मिल रही है, उसकी सांसें बढ़ सकती हैं, वो नहीं ले रहा, लेकिन अल्लाह तो अकल बैठा रहता, देखी जाएगी। जिस तरह वो काकी जी प्रोफेसर साहब कह रही थी कि मुर्शद ज़रूरी होता है या कोई ज़रूरी है गाइड या कोई, इसी तरह ये भी कह सकते हैं आपके क्या इलाज कराना ज़रूरी है। जब अल्लाह ने ही शिफा देनी है, ठीक है, वसीलों के पीछे क्यों जाएं, डॉक्टरी, मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी, हम मुसब्बुल असबाब पे क्यों ना रहें, खुद ही अल्लाह पैदा कर देगा कुछ। ठीक है, बैठे रहें फिर, लेकिन बैठा भी नहीं जाता। ठीक है, वो वादा कर बैठा, मैं तो वो निभा रहा हूँ। तो ड्यूटी उनकी यही थी, दर्द की ड्यूटी थी, दर्द बांटने की, दर्द समेटने की, दर्द आशनाई की ड्यूटी थी उनके नाना की तरफ से, दादा की तरफ से। मुझे अब इस वक्त वो ये नहीं याद, वो उस ड्यूटी से भागता था। ठीक है, वो एक बंदे को वो देता था, विरासत में तो ले लिया हुआ था सारा कुछ। ठीक है, उससे जो ज़ाती फ़ायदे वो तो हो रहे थे, लेकिन अब जब उसे बांटने की बारी आती थी तो बदले में दर्द मिलता था। किसी सरदर्द वाले को वो बताता था ये कर लो, तो अगले का सरदर्द ठीक हो जाता था, इसको शुरू होता था, चाहे थोड़ी देर रहता था। 4 बंदों में बैठता था, वो कह रही थी तबीयत ख़राब हो जाती है पब्लिक में जाके, वहाँ से मौत पड़ती थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी थी, करनी थी, वो नहीं करता। उससे बचने के लिए वो नशा करता था, या नशा या दवाई डॉक्टरों की या कुछ के, ये जी साइकी की बीमारी है। तो नशा अगर दवाइयाँ लेता था तो उससे वो, क्योंकि वो ड्यूटी ना करने पे भी उसको तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उसमें से बेनिफिट लेना नहीं छोड़ता था, और वो ऑटो पे आ भी रहा था। वो पिछली नस्ल उसमें से फ़ायदा उठा भी चुकी थी, लेकिन पेमेंट के वक्त वो चीज़ देते हुए तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मांगी थी बादशाहत, इलाके की चौधराहट मिल गई। अब चौधरी बन के भी अवाम की खिदमत करनी थी ना। अवाम की अगर आप खुलूस दियत से खिदमत करें तो ये अडियाला पहुँचा देती है। कितने बंदे अडियाला जाते हैं,
सारों की तबीयत ख़राब हो के कोई पिम्स लेट जाता है आके, कोई डील करता है, कोई निकल जाता है। पागल तो एक अद्धा ही निकलता है ना, ठीक है। ये मसला था। जहाँ ड्यूटी की बात आती थी वहाँ से वो भागता था, करता था तो उसको लगता था मत, उसे वो ज़्यादा तकलीफ दे लगती थी। मैंने उसे अपनी एग्जांपल दी, मैंने यार कुछ नहीं होता तो कर। वो फिर वही बातें, वो जी तुसी बड़े पहुँचे हो, तुसी ये हो, तुसी ये हो। लेकिन जिस वक्त आप एक बार स्कूल से भाग जाते हैं, आपको बंक करने की आदत पड़ती है, ठीक है, आपको शैतान या नफ्स सहारे दे देता है कि तू पी ते छड़ परे, तो फिर आप उधर को ज़्यादा इजी वे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने नाचती है। अब आपको जब तौबा, अल्लाह, रसूल याद आता है तो आप अल्लाह नबी के यार को तो ठुडा मार रहे हैं। आपको वो बात जब बनती नहीं है तो वो ब्लेसफेमियाँ आती, ठीक है। तो ज़ाहिरियत का वो कच्ची, वो सूखी इबादत ओवरडोज होता है, तो वो हाल उसका ये हो रहा होता है। कहने मैं तो पीनी है, तो पी पी के ज़्यादा पी ले तो वॉमिटिंग नहीं शुरू हो जाती, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सड़क पे ही पड़ा होता है कहीं। फ़ायदा पहले ही उन्नी पी जिन्नी बर्दाश्त हो, ठीक है। वो इस आपको पूछना नहीं चाहिए था, ये साइड आपकी, वो आप उधर है नहीं, चुप करके दुआ कराओ। अभी तक मेरे पास 2 या 3, मैं अगर एक काकी ने अपने आप को मतलब इंजेक्ट कर लिया था, ये इसने अपने आप को शूट किया। एक काकी और थी, मुझे मैं कल भी सोच रहा था कि एक और कौन था, कि 3 केसेस हैं जिन पे मुझे भी बड़ा अफसोस भी हुआ। या एक होता है कि इसको कैसे किस तरह, लेकिन आप यू कांट स्टॉप इट। वो बाबा जी कहते रहते होनी होनी और रुकती नहीं, होनी को नहीं कोई रोक सकता। वो आप वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं, खोल के भी। मुझे अल्लाह ने ये दिखाया कि तू खोल के भी समझा दे, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। वो जिस लॉज नहीं बदलता, वो अपने कानून नहीं बदलता किसी के साथ। काकी जी को मैं जवाब दे रहा था, वो जिस बात का, जिस केस का आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने एक एग्जांपल इनके भाई की दी। कुछ और लोग हैं जो मेरे इंतहाई करीब हैं या इंतहाई करीब रहे हैं, ठीक है। वो इस लेवल पे होते हैं कि वो लोगों को कह रहे होते हैं कि आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन क्यों किया था, रात को आपने सर को डिस्टर्ब कर दिया, आपने मैसेज कर देना था सर को, सर ना भी पढ़ते आपका काम हो जाना। एक बंदा ये कह रहा है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। फिर ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने लोगों को कहा कि आपको ये दुआ सेशन में आने की तुम आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, आपसे चला नहीं जाता, आप वॉकर के साथ यहाँ पहुँचे हैं, व्हील चेयर आपकी उठा के कोई लाया है, आपका जो मसला था आपने घर बैठे दुआ मांगनी थी, आपका काम हो जाता। तो आप ये करके देख लें, सर के मैसेज को मान लें बात को। यानी मेरे से पहले वो खप रहे हैं उनके साथ, बड़े बड़े, इससे ज़्यादा कह देना कि आप घर से अभी चलने लगते हैं काम। सब लोग या मैंने अभी किसी काम का जिक्र किया कि यार फलां बंदा है, उसकी प्रॉब्लम है, तो मुझे चंद घंटे बाद उस बंदे ने, ऐसे लोग मेरे करीबी, उन्होंने कहा कि सर, या उस बंदे का फ़ोन आ गया, सर थैंक यू मेरा काम हो गया। मैंने कहा यार इतनी अमाउंट या कैसे अरेंज हो गई है। उन्होंने कहा वो फलां बंदे ने आके मुझे कहा आपने कहा था। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा उसको। नहीं सर, वो मैंने उसको कैसे बोल, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। अगर उसे फ़ोन करना सर, वो बस मैं कहा कि दिस इज़ टाइम, तो मुझे करना चाहिए। यार इतनी अमाउंट तुम्हारे पास थी सर, मेरे लिए कोई मसला नहीं, अच्छी बात। मेरे पे कोई छोटी सी क्रंच आ गई है किसी भी तरह की, फिज़िकल आ गई है, सोशल आ गई है, मॉरल आ गई है, उस बंदे ने उसको पहले प्रीएम्प्ट कर लिया और वहाँ पे वो पहले खड़ा है। इतना मेरा ख्याल रखने वाला।
और मुझे ये कहने वाले लोग कि सर ये लोगों को क्यों समझ नहीं आती, क्यों आपको तंग करते हैं, सारी सारी रात बैठा छोड़ते हैं, ये सिंपली दुआ क्यों ये सोचते हैं, तो इनका आपकी तरफ इनका फोकस नहीं होता। मैं तो जब से आपके साथ हूँ या मेरी फैमिली या मैं तो ये कौन से मुझे नहीं समझ आती ये कैसे फंस जाते हैं। लेकिन वही लोग फिर मुझे फ़ोन करके या वो कह रहे हैं कि जी वो ये मसला है, एक वक्त ऐसा आता है, मैं कहता हूँ अच्छा ऐसे कर लें, थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है जी वो तो बढ़ गया, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे करें कि जी फिर बढ़ गया, मैं कहता हूँ ठीक है फिर आप डॉक्टरी इलाज करा लें। हाँ हम भी आपसे ये पूछने वाले थे, डॉक्टरी इलाज करा लें, इलाज मुझे पता आता है स्टेशन आ गया। फ़ायदे की मेरे से, मैं तो फ़ायदा देता ही नहीं किसी को, नहीं मेरे से ख़त्म, हम नहीं किसी से ख़त्म करते। कहीं गिला आ जाता है, कहीं शिकवा आ जाता है, कहीं शिकायत आ जाती है। मैंने मोटे मोटे असूल बोले हैं, ठीक है, कहीं दावा हो जाता है। वो ताल्लुक़, वो बॉन्ड इंतहाई नफीस, इंतहाई बारीक होता है। वो जो कहते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में आपकी हर एंगल से पिक्चर रखी हुई है, मैंने आपकी एक एल्बम बनाई हुई है, घर वाले उनके बच्चे मजाक करते हैं ये आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उन्हें मैं कहता हूँ यार मैं आपको फ़ोन कर रहा था, अरे सर प्लीज़ टेक्स्ट, मैं इमरजेंसी मीटिंग में हूँ, आप टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट कर दें। दूसरी बार ऐसा होता है, तीसरी बार मैं नहीं करता। कुछ बच्चों में से भी जवाब देता है, कहते वो बाबा को आपकी आवाज़ से भी डर आना शुरू हो गया। वो दुआ सेशन में लगाया तो उन्हें डांट दी, उनका बंद करो इसको, मुझे पता चल जाता है स्टेशन आ गया। एक तो वो होते हैं ना जिन्हें मैं अचानक थप्पड़ मार देता हूँ, गाली निकाल देता हूँ, डांट देता हूँ, उठो इधर से, उधर बैठो, उधर जाओ। उनमें से कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ और रोना पिटना डाल देते हैं, ये और होते हैं। कुछ होते हैं जो अचानक थक जाते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे कई बार मुझे नहीं समझ आती शुरू, बस ये पता चल जाता है कि स्टेशन आ गया है। रीज़न कई बार बहुत बाद में पता चलती है, कई बार जल्दी, कई बार लेट पता चल जाती है। बाबा जी मुझे बता के ना गए होते तो शायद मैं पागल हो जाता। मैं नहीं पहले ही पागल था, लेकिन वो दूसरा पागल हो जाता, दवाइयों पे लग जाता, मेंटल हॉस्पिटल या साइकेट्री वार्ड में पहुंच जाता। मेरी नीयत, मेरी नेचर को जानते थे। तो एक चीज़ उन्होंने हालांकि मुझे ख़राब कर सकती थी, एक और बाबा जी थे उनके साथ कभी कभी होते थे, उन्होंने कहा ये आपने इसको क्या कहा, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं ख़राब हो, तो पता नहीं मुझे उस वक्त भी ना समझ आई ये क्या बात कही, लेकिन उन्होंने मुझे कहा अभी ना पागल होता रही, तूने मेरी तरह ही काम करना है, एमी ना अपना गिरेबान फाड़ता रही या गिरेबान पकड़ता रही, जल्द या बदेर तुझे समझ आ जाया करेगी, तुझे दिखा दिया जाएगा दूर जाने वाला दूर क्यों गया। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता चला था दूर कौन गया था या कौन जा रहा था या कौन नहीं जा रहा था, लेकिन जब लोग दूर जाना शुरू हुए, किसी का आज पता चला, किसी का साल बाद पता चला, किसी का 6 साल बाद पता चला, किसी ने 10 साल बाद मान लिया, किसी ने मैसेज भेजा किसी रिलेटिव के हाथ, किसी दोस्त के हाथ, उन्हें कहना
मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ या कर बैठा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती, ये कर सकता। उन्हें कहना मुझे माफ़ कर दें, वो खुद चलाता है और बेऐब चलाता है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता मैं जज करता फिरूँ किसी। हाँ, मेरा 24 घंटे अपने गिरेबान पे हाथ ज़रूर होता है। बाबा जी ने जितना मुझे कहा था मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जो मुझे कहा था मैं उससे कम बात तो नहीं बताई। डॉक्टर साहबा बड़ी गिला करती होती थी मेरे से, गुस्से में मुझे कहती होती थी कि सर आप ना पहले दिन ही हाथी के सामने अगर हाथी की खुराक रखें वो तो ठीक है, आप चूहे के सामने भी हाथी की खुराक रख देते हैं। आप सारों के सामने सारी बात पहले दिन ही खोल देते हैं, हर एक को नहीं हजम होती। सब ये मेरा मसला नहीं है। मुझे पहले दिन जो मिली थी वो मैं पहले दिन सबको देता हूँ। मुझे मुफ्त मिली थी, मुफ्त देता हूँ। आगे उनका नसीबा संभाल के रखें, जाग लगा लें, फिक्स डिपॉजिट कराएं या वॉमिट कर दें या छोड़ जाएं। किसी पे 10 साल बाद खुलती है बात, किसी पे पहले दिन खुलती है, किसी पे खुलती ही नहीं सारी ज़िंदगी। मैं सबके बराबर डील कर। कुछ केसेस में मैं आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द लिमिट चला गया, मुझे नहीं। एक कोविड में डांट पड़ी, एक मैंने अपने आप को खुद देखा जब मुझे नहीं समझ आई कि ये केसेस क्यों ऐसे हो रहे हैं। बात बड़ी है, मेरे मुंह से जचती नहीं है, लेकिन जिनकी शान है उनकी तो बयान करनी बनती है। मुझे बुला के समझा दिया गया, मैं देन नहीं दे सकता उनको। मैं बहुत डरता डरता गया था। अभी तक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी अदा करूँ कम है। लेकिन डर आता है, नफ्स बहुत खौफनाक चीज़ है। शैतान तो जान छोड़ जाता है एक जगह पे, नफ्स नहीं छोड़ता। शैतान एक जगह पे आके आपकी जान छोड़ जाता है। वो सबसे ख़तरनाक जगह होती है जहाँ से शैतान तो छोड़ जाता है, सिर्फ नफ्स रह जाता है। ये बातें ही हैं, नफ्स मार लिया हुआ है, ये नहीं मरता। ठीक है, आगे उसकी मर्जी है, जहाँ तक उसने ले जाना होगा, जो उसने ड्यूटी जब तक लेनी है उसने लेनी है। और ड्यूटी के लफ्ज़ मैं बोल देता हूँ, जब तक तौफीक देगा ये वादा निभाने की निभा रहे हैं। कोई कदर करे ना करे, हमारे ज़ुम्मे डफली बजाना है, बजा रहे हैं। धर्मेंद्र और श्री देवी का एक गाना था जो मैंने, मेरा ख्याल वीसीआर की दुनिया में पहली बार जब मैंने वीडियो देखनी शुरू की किसी के घर, मैंने कहा जी ये क्या है, ये वीसीआर है और ये इंडिया की फ़िल्म लगाई है। ये वो देख रहे हैं, मैं बड़ा परेशान, सारा घर बड़े छोटे इकट्ठे लेटे वो बैठ के देख रहे थे। तो वो मैंने देखा तो नया नया कलर टीवी भी आया था, किसी किसी के पास होता था। तो डफली वाले डफली बजा, मेरे गुरु बुलाते हैं, तू मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली बजा। तो वो मेरी याद है। उस वक्त ही मुझे अजीब सा काम लगा, वो लड़का लड़की नाच रहे हैं, रंग बिरंगे ढोल से रखे हुए और पता नहीं क्या थी, वो सीन मेरे ज़हन में है, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे कहते थे कुछ और हैं। बाबा जी को एक गाना मैंने सुनते देखा, कभी कभार वो सुनते थे, आप लोग अब घर जाके सुन लेना,
घुंघरू की तरह बजता ही रहा होगा। उसकी वीडियो देखना साथ, ठीक है। लेकिन उसका वीडियो ज़रा डिप्रेसिंग है, लेकिन बाबा जी को मैंने कभी डिप्रेस नहीं देखा, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला